दोस्तों, इस जनरेशन का पहला प्यार क्या है? पैसिव इनकम। 22 से 28 साल की एज ग्रुप को आजकल बहुत जल्दी रिटायर होने की घाई है। सबको चाहिए मनाली की सर्दी में एक रो हाउस हो, हाथ में कॉफी और बैंक अकाउंट में हर महीने 50 से 60 हजार बिना कुछ किए आ जाए। रोज रोज की हसल खत्म, 9 to 5 का रोना धोना खत्म, जिंदगी एकदम शॉर्ट। हाल ही में मेरे पास मेरा दोस्त रोशन आया। 26 साल का है, सीनियर पोजीशन पर काम करता है और 5 लाख रुपए सेव कर चुका है। और उसने ऐसे 5 क्रेजी आइडियाज बताए जिसे सुनकर मैं खुश भी हुआ और हंसी भी आई मुझे। चलो उसे एक एक करके तुम्हारे सामने उस आइडियाज को देखते हैं। रोशन का पहला आइडिया था डिविडेंड इनकम। उसने कहा स्टॉक्स खरीदूंगा, हर साल 4 से 6% डिविडेंड कमाऊंगा, बिना स्टॉक बेचे इनकम ही इनकम। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, तो मैंने उसे एक एग्जाम्पल से समझाया। कोल इंडिया 2010 में 314 के आसपास ट्रेड करता था और 2026 में 450 के पास। 16 साल बाद उसका कैगर सिर्फ 2.3% और डिविडेंड यील्ड 6%। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रुको, रोशन 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। डिविडेंड इनकम सैलरी के साथ जुड़ जाती है, मतलब डिविडेंड पे 30% टैक्स प्लस सेस इक्वल्स टू 31.4% का इफेक्टिव टैक्स। और अगर डिविडेंड 10,000 से ज्यादा हुआ तो कंपनी टीडीएस काटेगी, वो अलग। अब असली सवाल, 50,000 पर मंथ के लिए 6% डिविडेंड यील्ड पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे आज के तारीख में? रुपीस 1.4 करोड़ रुपए। और रोशन के पास है सिर्फ 5 लाख रुपए। तो उसका पहला आइडिया तो कैंसिल हो गया। कुछ दिन बाद रोशन फिर आया, इस बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि यार मैं एफडी करूंगा, एसबीआई मुझे 6.45% का रिटर्न दे रहा है, कोई मार्केट रिस्क नहीं, शांति से पैसा कमाऊंगा। ये सुनने के बाद मेरा तो मन किया उसे कुछ अच्छे शब्द कहूं, पर अपना ही दोस्त है ये सोचकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे प्यार से इसका मैथ समझाया। 6.45% में से 30% टैक्स में निकाल दो, पोस्ट टैक्स रिटर्न बचता है 4.48%। और इन्फ्लेशन प्रैक्टिकली तो 6% के आसपास है, मतलब तुम्हारे पैसे टेक्निकली ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, वो क्वाइटली कम हो रहे हैं। प्लस उसकी पर्सनल इन्फ्लेशन का खर्चा अलग, लेटेस्ट आईफोन, फैंसी क्लोथिंग, एक्सपेंसिव स्नीकर्स, हर वीकेंड पार्टी, मतलब आपकी परचेजिंग पावर हर साल बिल्कुल डिविडेंड की तरह घट रही है। दूसरा आइडिया वो भी कैंसिल हो गया। 3 दिन बाद रोशन फुल एक्साइटमेंट से वापस आया कि यार मैं रेंटल इनकम कमाऊंगा, प्रॉपर्टी लेके किराया मांगूंगा। अब मैंने सोच लिया है मैं यही करूंगा। मैंने उसे बोला चल इसके पीछे का मैथ समझते हैं। मुंबई, बैंगलोर जैसे सिटीज में रेंटल यील्ड होता है 2.4 से 4% डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे ईयरली आपको 2.4 लाख से 4 लाख मिलते हैं। इसमें से मेंटेनेंस निकालो, घर में अगर कोई केपेक्स करना हो, टैक्स निकालो, तो नेट करीब करीब बचता है 1.6% टू 2.7%। और रोशन को चाहिए 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ के लिए रोशन को चाहिए होंगे 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। चलो मान लो उसने लोन लेने का सोचा, पर डाउन पेमेंट वो कहां से आएगा? अब रोशन को रियलाइजेशन हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूं। 1 हफ्ते बाद रोशन आया बड़ी हम्बली और बोला मुझे कि यार मैं SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान करूंगा। मैंने मैथ भी कर लिया है, एक बार आप चेक करके बताओ। ये सुन के अच्छा लगा। SWP जेन्युइनली एक स्मार्ट ऑप्शन है, तो पहले समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो अगले 5 साल के लिए एक म्यूचुअल फंड में, और मार्केट रफली आपको 11 से 12% एनुअली ग्रो करता है। अब 5 साल बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको पैसा विड्रॉ करना है। मान लो आपने डिसाइड किया कि हर महीने 5,000 मतलब आपके एक स्टेडी कैश फ्लो बैंक अकाउंट में आएगा। बाकी कॉर्पस यानी बचे हुए अमाउंट वो ग्रो करते रहेंगे। एफडी और डिविडेंड से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है ये प्लान। सिर्फ प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स लगता है, और वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% का। लेकिन प्रॉब्लम वही, उसको चाहिए 50,000 पर मंथ के लिए। उसके लिए उसको आज 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। रोशन के पास कितने हैं? 5 लाख। मैंने उसे हाथ पे हाथ रखकर कहा, रोशन प्लान सही है लेकिन अभी तुम्हारे स्टेज के लिए नहीं।
रोशन ने मुझे देखा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा कंफ्यूज कि यार मैं आखिर करूं क्या। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और कहा, सिर्फ एक एसेट है जो ये कर सकता है और वो है तुम खुद। 26 साल की उम्र में तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, वो है स्किल डेवलपमेंट। सीखने का कोई आरओआई किसी भी एफडी, डिविडेंड या प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा होता है। और याद रखो, वही एक्टिव इनकम एक दिन तुम्हारा कॉर्पस बनेगी और वही कॉर्पस आगे चल के तुम्हारा एसडब्ल्यूपी बनेगा। पहले कॉर्पस बनाओ, पैसिव इनकम बाद में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी काम करो और 60 साल में करोड़पति बन जाओ जब ना एनर्जी हो ना हेल्थ। मैं बस ये कह रहा हूं कि ऐसी जिंदगी जियो जहां तुम रोज सुबह उठ के एक्साइटेड हो, जहां मंडे का वेट करो, जहां काम करना मजबूरी नहीं एक चॉइस लगे, क्योंकि उसमें पर्पस दिखता है। रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब है पैसे के लिए काम बंद करना, और वो दिन तब आएगा जब तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे, अपनी स्किल्स में, अपनी ग्रोथ में, अपने पर्पस में, क्योंकि जब तुम जिंदगी पूरी तरह जीते हो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।